हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक क्या होता है, ठीक है। स्ट्रोक का मुख्य हिंदी होता है जैसे कि जिसे कभी कभी मस्तिष्क का दौरा भी कहा जाता है, यानी मस्तिष्क में ब्लड क्लॉट होना भी एक तरह से बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसे स्ट्रोक कहा जाता है, ठीक है। बात करेंगे इसमें कि स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के स्ट्रोक हो गया तो क्या क्या लक्षण दिखने को मिल सकता है, ठीक है। स्ट्रोक होने के कारण, स्ट्रोक से बचाव, और स्ट्रोक हो गया तो क्या क्या उसके जांच पड़ताल किया जा सकता है, यानी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या किया जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे स्ट्रोक का इलाज, स्ट्रोक के जोखिम और जटिलताएँ, ठीक है। फिर भी देखेंगे कि स्ट्रोक में क्या क्या परहेज करना होगा आपको, ठीक है। स्ट्रोक में क्या क्या खाना होगा आपको, ठीक है। इसके बारे में ए से लेकर जेड तक इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक जिसे कभी कभी मस्तिष्क का दौरा भी कहा जाता है, तब होता है जब मस्तिष्क के हिस्से में रक्त की आपूर्ति ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, या जब मस्तिष्क में एक रक्त वाहिकाएं फट जाती है। इससे मस्तिष्क के ऊतकों में ऑक्सीजन और पोषण तत्वों की कमी हो जाती है और फिर कुछ मिनटों के भीतर मस्तिष्क की कोशिकाएं मरना शुरू हो जाती है, ठीक है। इन दोनों मामलों में मस्तिष्क के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या मर जाते हैं। ये भी होता है। देखा जाता है कि स्ट्रोक के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो स्ट्रोक के अस्थायी मस्तिष्क क्षतिग्रस्त, दीर्घकालीन या विकलांगता या यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। मृत्यु भी होती है। ये भी देखा जाता है इसमें कि इसे स्ट्रोक एक चिकित्सा आपातकाल, यानी किसी भी व्यक्ति के स्ट्रोक होता है तो इमरजेंसी हो गया, ठीक है। आपातकालीन स्थिति हो सकती है जिसमें तत्कालीन उपचार या महत्वपूर्ण या तत्काल उपचार या प्रारंभिक कार्रवाई या मस्तिष्क क्षति और संभावित जटिलताओं को कम कर सकती है, ठीक है। बता दूं कि स्ट्रोक का इलाज किया जा सकता है और इन्हें होने से रोका भी जा सकता है। बता दूं क्या होता है कि चिकित्सा उन्नति की वजह से आज स्ट्रोक के पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गया है, ठीक है। मतलब इतना डेवलप कर चुका है चिकित्सा क्षेत्र कि आपको स्ट्रोक होने से पहले आपको इसके बारे में बता जाएगा आपको स्ट्रोक हो सकता है, तो आप इसके लिए आप दवा करा लीजिए, नहीं तो आपको फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत में आंकड़े, मतलब भारत में कितने में स्ट्रोक के आंकड़े हैं। बता दूं कि इसका आंकड़े अनुमानतः भारत में स्ट्रोक भारत में मृत्यु और विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। ये भी देखा जाता है कि जनसंख्या आधारित अध्ययनों के आधार पर शहरी इलाकों में स्ट्रोक का अनुमानित संयोजित प्रसार दर 84,262 से लेकर 1 लाख तक एवं ग्रामीण इलाकों में 3,34,442 से 1 लाख से अधिक होते हैं, ठीक है। इसमें होता है जिसे 19 अप्रैल को 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्ट्रोक 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, बोलते हैं इसको ट्रांसिएंट इस्मेकिक अटैक, यानी इसको हिंदी बोलते हैं क्षणिक इस्मेकिक, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, इस्मेकिक स्ट्रोक, ठीक है, इस्मेकिक स्ट्रोक बोल सकते हैं। फिर तीसरा बोलते हैं रक्तस्रावी स्ट्रोक, यानी इसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, ठीक है। 3 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। अब बात करते हैं पहला कि इसको बोलते हैं क्षणिक इस्मेकिक अटैक का होता है। इसको क्या बोलते हैं बोलचाल भाषा में, जिसे बता दूं कि डॉक्टर एक क्षणिक इस्मेकिक अटैक यानी TI को एक चेतावनी या मिनी स्ट्रोक भी कहा जाता है, ठीक है। खून का एक थाका आपके मस्तिष्क में अस्थायी रूप से रक्त प्रवाह को ब्लॉक कर देता है, जिससे TIA होता है, जिसे खून के थके और TIA के लक्षण थोड़े समय के लिए रहते हैं, ठीक है। ये था क्षणिक इस्मेकिक अटैक, यानी ट्रांसिएंट इस्मेकिक अटैक था, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा का, इसको बोलते हैं इस्मेकिक स्ट्रोक। इस्मेकिक स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 87% स्ट्रोक इस्मेकिक होते हैं। इस्मेकिक स्ट्रोक तब होता है जब एक रक्त का थक्का आपके मस्तिष्क में
खून के प्रवाह एवं आपूर्ति को रोकता है। खून का थक्का अक्सर एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होता है, जो कि रक्त वाहिकाओं के अंदरूनी परत में पर फैटी या वसायुक्त पदार्थों या जमाव की वजह से होता है। इसमें ये भी होता है कि इन फैटी वसायुक्त जमाव का एक हिस्सा आपके मस्तिष्क में रक्त में प्रवाह को रोक सकता है। ठीक है, रोकने के उपरांत ये भी होता है कि यह स्थिति दिल के दौरे के समान, जहां रक्त के थक्के आपके हृदय के हिस्सों में रक्त के प्रवाह को रोक सकते हैं। ठीक है, ये आपको हो सकता है। इसमें बात करते हैं कि इस्केमिक स्ट्रोक कितनी प्रकार के होते हैं। इसमें इस्केमिक स्ट्रोक भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है अंतःस्थलीय स्ट्रोक यानी एम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। दूसरा होता है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। ठीक है, तो पहला बात करते हैं कि अंतःस्थलीय स्ट्रोक में यानी एम्बोलिक स्ट्रोक क्या होता है। ठीक है, पहला इसमें क्या होता है कि इसमें देखा जाता है कि इसमें रक्त के थक्के आपके शरीर के दूसरे भाग से आपके मस्तिष्क तक जाते हैं और आमतौर पर यह थक्के हृदय में होते हैं। और ये भी होता है कि रक्त वाहिकाओं के माध्यम से दिमाग तक पहुंच जाते हैं। अंतःस्थलीय स्ट्रोक 15% यानी 15% अल्वियन संरचना नामक एक स्थिति के कारण होता है, जिसमें आपका हृदय अनियमित रूप से धड़क सकता है। ये था। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतःस्थलीय स्ट्रोक यानी एम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा थ्रोम्बोटिक। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में क्या होता है? थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में ये भी देखा जाता है कि यह एक ऐसा इस्केमिक स्ट्रोक है जिसमें मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में खून के थक्के का गठन हो जाता है। इसको बोलते हैं TIA के विपरीत रक्त के थक्के जिनमें इस्केमिक स्ट्रोक होता है, वे इलाज के लिए सही नहीं होते, ये बेहद घातक होते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी में अगर ये डिजीज हो जाती है, तो अब बता दूं कि थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक हो जाती है तो इसमें मृत्यु निश्चित हो जाती है। 100% में 95% चांस हो जाते हैं कि मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तीसरा बात करते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं रक्तस्रावी स्ट्रोक यानी हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है। हेमरेजिक स्ट्रोक में देखा जाता है कि जब आपके मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं टूट जाती है तो रक्त आप आसपास के ऊतकों में फैलने लगता है। इस स्थिति को रक्तस्रावी स्ट्रोक कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी देखा जाता है कि रक्तस्रावी स्ट्रोक के दो प्रकार होते हैं। पहला जैसे कि पहला न्यूरिज्म, जिसमें कमज़ोर रक्त वाहिकाओं का एक हिस्सा बाहर की ओर या फूल जाता है या सूज जाता है, कभी कभी टूट भी जाता है, फट भी जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, और दूसरा जिसको बोलते हैं ओरिटोनोस। ओरिटोनोस में क्या होता है कि मेलफॉर्मेंस, जिसमें असमान रूप से बनी हुई रक्त वाहिकाएँ आती है। अगर इस तरह की रक्त वाहिकाएँ टूट जाती है तो इसमें रक्तस्रावी स्ट्रोक हो जाता है। अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के स्ट्रोक हो गया यानी ब्रेन में अथी हो गया, थक्का बनने लगा, ब्रेन के नसों में थक्का बनने लगा, तो आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें 5-6 प्रकार के सिम्टम्स है, उस अगर आपको ध्यान से देखिएगा तो आपको देखने को मिल सकता है। पहला जैसे सिम्टम क्या होगा, लक्षण क्या होगा, कोई व्यक्ति के कोई मरीज में ऐसा होता है तो पहला जैसे कि बोलने और समझने में परेशानियां होना, उसको बोलने में दिक्कत होगा, समझने में उसको दिक्कत होगा, पहला। दूसरा ये भी होता है जैसे कि बोलने और समझने में परेशानियां होना, आप भ्रम का अनुभव भी कर सकते हैं, आपके बोलने की गति धीमी हो सकती है या समझने की कठिनाइयाँ समझने में आपको कठिनाइयाँ महसूस भी हो सकते हैं। ये भी होता है जैसे पक्षपात, दूसरा के पक्षपात होगा, क्या होगा कि या लंकवा या चेहरे, बाँ या पैर में सुन्न होना, या विशेष रूप से आपके शरीर के एक तरफा अंग अचानक सुन्न हो जाए, कमजोरी महसूस कर सकते हो। ठीक है, एक ही समय में अपने सिर पर अपने दोनों हाथों को उठाने की इसी, ठीक है, दोनों उठाने की कोशिश करें। यदि एक हाथ गिरता है तो स्ट्रोक हो सकता है। जैसे दोनों हाथ उठाए, अचानक एक हाथ गिर गया तो समझिए कि स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, ये मुस्कुराने में यदि एक तरफ का आपके होठ या उठे या झूल जाए तो यह स्ट्रोक निशानी हो सकती है। इससे कि इसे मुस्कुराने, ठीक है, मुस्कुराने में ऐसे हो जाए, ऐसे
तो हो सकता है आपके स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, तो तुरंत आपको नज़दीकी डॉक्टर से दिखाना होगा। ठीक है, ये भी होता है जैसे कि एक या दो आँखों में देखने में परेशानी है। ठीक है, इस एक आँख से देख रहे हैं या दोनों आँख से देख रहे हैं, देखने में आपको धुंधला दिख रहा हो। ठीक है, अचानक से ये भी होता है। ये भी हो सकता है जैसे कि सब कुछ दो दो नज़र आए, एक व्यक्ति है तो दो दो नज़र आ सकता है आपको। ठीक है, अंधेरा छा जाए या स्ट्रोक की निशानी हो सकता है। ठीक है, अब चौथा बात करते हैं इसका अचानक गंभीरता या सिर दर्द होना या उल्टी होना या चक्कर आना या बदलती चेतना के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, अब पांचवा आते हैं जैसे चलने में परेशानियां होना या अचानक चक्कर आना या संतुलित एवं समन्वय की हानि अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हुआ। अब बता दूं कि ये भी देखा जाता है कि जैसे कि आप जैसे कि फेस, ठीक है, फेस में क्या होता है जैसे कि व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए कहें और देखने की क्यों कि चेहरे की तरफ झुकाव तो है नहीं। ठीक है, मुस्कुराएगा तो उससे ऑटोमेटिक चेहरा के ऐसे होने लगता है। ठीक है, अब आर्म की बात करते हैं। आर्म में ठीक है, अगर व्यक्ति के अगर दोनों हाथ उठाने के लिए बोलिए, अगर दोनों हाथ उठाने बाद उसको अचानक से एक हाथ गिर जाता है तो हो सकता है उसको स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, स्पीच में क्या होता है यानी भाषण में ये होता है कि इसे बोलते बोलते अचानक से बड़बड़ाने भी लग सकता है। हो सकता है यहाँ के बात बोलते बोलते कहीं दूसरे और की बात बोलने लगे, ये भी आपको चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये भी देखा जाता है जैसे कि किसी भी साधारण वाक्य वंश को दोहराने के लिए व्यक्ति से पूछें। ठीक है, मतलब कठिन वर्ड हो उसको दोहराने के बोलिए, तो अगर वो दोहराना नहीं पता तो भी चांस हो सकते हैं कि उसको स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये भी होता है जैसे टाइम या अगर आप इन संकेतों में से कोई भी देखे या महसूस कर रहे हो तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क ताकि आप सुरक्षित हो सके। ठीक है, फिर आपको दिक्कत परेशानियां बहुत हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्ट्रोक होने के कारण। स्ट्रोक होता क्यों है? ठीक है, स्ट्रोक होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बता दूं क्या क्या होता है। इसमें देखा जाता है कि स्ट्रोक तब होता है किसी भी इंसान में छोटा से लेके मतलब 0 से लेके हीरो तक, यानी बचपन से लेके 55 तक, यानी छोटा से लेके 50, 65, 60, 80, 90 साल तक मानी स्ट्रोक होता है। किसी भी व्यक्ति के स्ट्रोक हो सकता है। कैसे? स्ट्रोक तब होता है जब आपके मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति बाधित या कम हो जाती है या आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजन और पोषण तत्वों के वंचित करता है, जिससे आपकी मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, इससे आपको स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, ये भी देखा जाता है जैसे कि स्ट्रोक अवरुद्ध धमनी के कारण हो सकता है, यानी इस्मेकिक स्ट्रोक या रक्त वाहिकाओं के फूटने या फटने के कारण भी हो सकती है। ये भी देखा जाता है कि रक्त स्रावी स्ट्रोक कुछ लोगों को उनके मस्तिष्क में केवल रक्त के प्रवाह के अस्थायी विघटन के कारण भी हो सकता है, यानी इसमें भी देखा जाता है कि क्षणिक इस्मेकिक स्ट्रोक या जिसको बोलते हैं TIA भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। एक बात और, कोई भी व्यक्ति के जो मैं लक्षण बताया, जो मैं बीमारी बताया, कोई भी व्यक्ति को दिखे तो उसे तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कराएं ताकि उसको ये बीमारी घातक होने से भी बच सके। ठीक है, उसकी मृत्यु होने से बच सके। ठीक है, लेकिन ये भी होता है जैसे कि अगर बता दूँ कि अगर ब्रेन स्ट्रोक होती है तो उसमें 98% चांस कम होते हैं, 1-2% ही चांस होते हैं ताकि बच सके। ठीक है, 98% चांस नहीं होता बचने का। ठीक है, हो सकता है 1-2% बच जाए। तो मेरा कहने का मतलब था कि अगर कोई भी व्यक्ति के अगर ये सब डिजीज हो रही हो तो या लक्षण दिख रहा है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें ताकि वो सही ट्रीटमेंट पा सके। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।